हेलो फ्रेंड्स, मंडा सर यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति टॉप 35 क्वेश्चन हस्तकला टॉपिक से ये प्रश्न लेने वाला हूं मैं। सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को देखना। आपको कितने प्रश्न इसमें क्लिक करते हैं आप ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न का उत्तर भी पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी दीजिएगा। जैसा कि आपका थंबनेल में फर्स्ट प्रश्न के साथ में अपन बातचीत करें, भरत सूप उहुरम जी आरी किससे संबंधित हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा। बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ में। बने रहें इस वीडियो के साथ में, बहुत अंत तक वीडियो के साथ में बने रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको मिलने वाले हैं। 3 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आप अच्छे से इस प्रश्न को क्लिक करना मेरे दोस्तों। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ब्लू पोट्री की बात यहाँ पर की गई है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ब्लू पोट्री का जो संबंध है, जिसने अपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दिया है मेरे दोस्तों, जयपुर, तो बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। देखो, पोट्री भी काफ़ी प्रकार की होती हैं। ब्लैक पोट्री भी होती है, सुनहरी पोट्री भी होती है, ब्लू पोट्री भी होती है और कागजी पोट्री भी होती हैं। तो सबसे पहले अपन ब्लू पोट्री की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये है मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है, एक तरीके से उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। और इसके अंदर ये ब्लू पोट्री वाला जो मामला है, ये कहाँ से है? जयपुर में इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। और ब्लू पोट्री ये है पारसिया, ये मूलतः पारसिया जिसको बोल सकते हैं अपन, ईरान की यह बिल्कुल मूलभूत एक तरीके से चित्रकारी है, वहाँ से ली गई है। और बात करें जयपुर में लाने का श्रेय इसको किसका है? मिर्जा मानसिंह की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों? मिर्जा मानसिंह। इसी को बोलते हैं मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट यह राजस्थान में लेकर के आया किसको? ब्लू पोट्री को। कहाँ से? ईरान से लेकर के आया। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, ब्लैक पोट्री का संबंध कोटा से है और कागजी जो पोट्री है इसका संबंध अलवर से है। इन सब बातों को आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिएगा, बात यहाँ पर हुई है आपके उस्ता कला की। और उस्ता कला में भी देखें मेरे दोस्तों, उस्ता कला क्या होती है? उस्ता कला तो आपको बताना है, ऊँटों पर जो वाल उनकी कटिंग की जाती है, ऊँटों के जो नक्काशी का कार्य किया जाता है, ऊँटों को सजाया जाता है, यह बीकानेर से इसका संबंध होने वाला है। ऑप्शन नंबर इस पर सी क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों। तो बीकानेर आपको इसका उत्तर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडीगामा गांव किस जिले में स्थित है? देखिएगा, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडीगामा गांव, यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आपको मिलता है 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बिल्कुल आप इसका उत्तर बताइएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया है, डूंगरपुर आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। बोडीगामा कहाँ है मेरे दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिएगा, मिरर वर्क की बात यहाँ पर की गई है। प्रसिद्ध जिला कौन सा यहाँ पर होने वाला है मिरर वर्क के लिए? तो देखिएगा, अगर आपने बताया बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर आपने बताया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिरर वर्क के बारे में आप सब लोग जान पा रहे हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी आपको याद रखना है। कपड़े पर कांच की नक्काशी करना, तो कपड़े पर कांच जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं मिरर वर्क बोला जाता है। यह प्रसिद्ध है चौहटन बाड़मेर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध हरजी ग्राम किस जिले में है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हरजी ग्राम की बात की गई है। तो हरजी ग्राम कहाँ पे है मेरे दोस्तों? जालोर में। ये मामा जी के घोड़े मृतक मिट्टी के बनाए हुए घोड़े। तो आपको ध्यान रखना है, हरजी गांव का संबंध आपको बताया गया है। हरजी गांव का संबंध कहाँ से है मेरे दोस्तों? जालोर से है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? उत्तर राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। इसका उत्तर क्या करके आने वाले हो आप? बी ऑप्शन आपको करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है?
देखिएगा अजरक प्रिंट का संबंध आपको बताना है। तो अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है, अगर आपने बता दिया फिर से ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिया बाड़मेर, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है ए ऑप्शन, बाड़मेर से इसका संबंध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, भोडल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखिएगा भोडल प्रिंट की बात यहाँ पर की गई है, तो आपको बताना है इसका उत्तर भीलवाड़ा। क्या बताना है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। भोडल प्रिंट की यहाँ पर भी बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखिएगा मैंने पोट्री के बारे में आपको सभी को सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। पोट्री, ब्लैक पोट्री की बात अपन ने की, ब्लू पोट्री की बात अपन ने की, कागजी पोट्री की जिसको डबल वर्क भी कहा जाता है उसकी बात मैंने की। तो देखिएगा कागजी पोट्री के बारे में अगर बातचीत अपन करें तो सबसे पहले आपको उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लिक करना है, अलवर। बिल्कुल अलवर की बात कर रहे हैं, डबल वर्क की अपन बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कागजी पोट्री कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 9, यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिएगा पानी का जो बर्तन है बादला है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अगर आप इसका उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपने क्लिक किया है, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है जोधपुर के ही प्रसिद्ध हैं बादला। आपसे पूछा जाए क्या है तो आपको बताना है पानी का बर्तन है बादला, और यह प्रसिद्ध कहाँ का है, जोधपुर का है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, छातों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। देखना छातों के लिए प्रसिद्ध स्थान है ऑप्शन नंबर ए फालना। अरे फालना ये पाली जिले में है, पाली की तहसील होती है बाली। अरे पाली की तहसील कौन सी है मेरे लाडलों, बाली, और उसमें कौन सा गांव है, फालना। फालना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, छातों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समुंदर लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है। देखिएगा कहाँ रंगा जाता है, आपको मिलते हैं 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आप जल्दी से बताइए समुंदर लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है। अगर आपने उत्तर बताया ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर दिया, जयपुर आपने बताया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है, जयपुर में रंगा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा सिराही भाकला गंदा किस उद्योग के नाम है। तो किस उद्योग के नाम है आपको ये बताना है, बताइए किस उद्योग के नाम है। जटपट्टी, पेचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पोट्री। अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका क्लिक हो रहा है, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो रहा है जटपट्टी। अरे बकरी के खालों की, जो बकरी के बालों से बता सकते हो आप, और ये जो बनाई जाती है जटपट्टी, इसकी के जो उद्योग हैं सिराई, भाकला, गंदा, ये जटपट्टी से संबंधित हैं। जसोल गांव बाड़मेर इसका प्रसिद्ध स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये अपन ने किया अभी, प्रसिद्ध कलाकार गिरीश कुमार का संबंध किससे है। तो देखिएगा गिरीश कुमार का संबंध कौन सी कला से है, आपको मिलता है 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, आप बताइए गिरीश कुमार का संबंध किस कला से है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया, थेवा कला पर क्लिक किया, बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। इसमें थेवा कला में बेल्जियम वाले कांचों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल कांच का प्रयोग किया जाता है इसमें थेवा कला में। और ये थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है, कौन से गढ़ की है मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़ की। कौन से गढ़ की प्रसिद्ध है ये, प्रतापगढ़ इसका प्रमुख केंद्र हो सकता है थेवा कलाकार। और उसके प्रसिद्ध जो संबंध किसके कलाकार का नाम क्या है, गिरीश कुमार। तो ये गिरीश कुमार का संबंध कौन सी कला से बताया मैंने, थेवा कला से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कावड़ कला का संबंध किससे है। देखिएगा कावड़ क्या होता है आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अपन सब बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा कावड़ का मतलब होता है काष्ठ चित्रण। आपको पता है लकड़ी से बना हुआ, आपको बताया मैंने आपको लकड़ी से बनाया हुआ है जिसमें चित्रकारी की जाती है एक तरीके से, वो कहलाता है कावड़। जो चारों तरफ से इसके खुले होते हैं और इसमें एक तरीके से प्रतिमा रखी जाती है भगवान की, और उसी को बोलते हैं फिर बेवान। वो हो जाता है बेवान, और उसको बोलते हैं चलता फिरता मंदिर। क्या बोलेंगे, चलता फिरता मंदिर। तो ये काष्ठ कला से संबंधित है। तो कावड़ में ध्यान रखना प्रतिमा नहीं होती है, कावड़ में लकड़ी का बना होता है, चारों तरफ से खुला होता है, जिसमें देव प्रतिमा रखी जाती है, वो कहलाता है कावड़। और जिसमें देवता रख दिए जाते हैं तो फिर वो चलता फिरता मंदिर हो जाता है, उसे कहते हैं बेवाण। ध्यान रखना ये दोनों बातें।
प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से? मैंने आपको बताया अभी, थेवा कला का संबंध मैंने अभी आपको बताया। तो आपने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। प्रतापगढ़ से थेवा कला का संबंध है। थेवा कला का संबंध कहाँ से है मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़ से। अभी एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम अपन ने देखा, गिरीश कुमार। अपन ने देखा कि नहीं देखा? गिरीश कुमार की बात अपन ने की। इसके बाद में अपन ने बात की बेल्जियम कांचों का प्रयोग इसमें थेवा कला में किया जाता है। प्रतापगढ़ से इसका संबंध है। सभी बातों को अपन ने एक एक करके देखा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। पुत्री के जन्म के समय प्रसूता द्वारा किस रंग का पोंचा पहना जाता है? कौन सा पोंचा पहना जाता है? देखिएगा, आपको अलग अलग कलर्स की बात की गई है यहाँ पर, केसरिया, पीला, गुलाबी, काला। तो आप देखना, अगर जब पुत्र या पुत्री का जन्म, पुत्र का हो या पुत्री का जन्म हो, जिसको अपन जलवा बोलते हैं, तो उस पर पीला पोंचा की बात आपने सुनी होगी। पीला पोंचा वधू पक्ष के पास में उड़ाया जाता है, लेकर के आते हैं उनके माता पिता या उनके परिवार से लेकर के आते हैं। तो बता सकते हैं, अगर पुत्र होता है तो केसरिया पोंचा का धारण किया जाता है, और पुत्री होती है तो गुलाबी। अरे क्या बताया मैंने दोस्तों? गुलाबी। तो ध्यान रखना, पुत्री का जन्म हुआ है तो प्रसूता द्वारा कौन सा पोंचा पहना जाएगा? गुलाबी कलर का पोंचा पहना जाएगा। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? तो देखना, कृपाल सिंह शेखावत की यहाँ पर बात हुई है आपके सामने। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया, ब्लू पोट्री पर क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में देखो पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, कृपाल सिंह शेखावत को। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके गुरुजी का नाम भी आपको याद रखना है, भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत इनके गुरु का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हीं कहते हैं गाँव का चितेरा। गाँव का चितेरा किसे कहते हैं? भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। ध्यान रखना इन सब बातों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भरतपुर जिले का महटोली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, महटोली गांव की बात की गई है। भरतपुर जिले की महटोली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कीजिएगा। जो मिट्टी से बने जितने भी बर्तन हैं, मिट्टी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर जिले का महटोली गांव। बिल्कुल महटोली गांव की बात की जाएगी तो आपको मिट्टी वाले उद्योगों की बात आपके सामने की जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाख से बनी चूड़ियाँ कहलाती हैं। तो देखिएगा, लाख से अगर जो चूड़ियाँ बनती हैं उसे क्या कहते हैं? आप सभी को इसके बारे में पता है। ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। इसको बोलते हैं मोकड़ी। अरे क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? मोकड़ी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? देखना, बेल बूटों की छपाई सबसे प्रसिद्ध प्रश्न हो सकता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिया, बगरू पर क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ए ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल जाजम प्रिंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान है? आपको दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 4 आपको दे दिए गए हैं। आपको मिलता है 3 सेकंड का समय इस प्रश्न को करने के लिए। तो आप बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी क्लिक किया है, अकोला। अकोला कहाँ है मेरे लाडलो? चित्तौड़गढ़। अरे कहाँ है मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अगर आपने उत्तर बताया इसका, बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। शानदार आपका आंसर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्म श्री से सम्मानित तैयब खान का संबंध किस कला से है? बिल्कुल ध्यान रखना, तैयब खान का संबंध किस कला से है? तो बताना। अगर ऑप्शन नंबर ए आप क्लिक कर रहे हैं, बंदेज। बिल्कुल बंदेज से इनका संबंध है। तैयब खान का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? बंदेज से इनका संबंध है। और बंदेज होता क्या है? कपड़ों पर रंगाई का कार्य ही क्या कहलाता है? बंदेज कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी हस्तकला एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में अंकित है? बताओ कौन सी कला को इसमें अंकित किया गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में? तो अगर ऑप्शन नंबर आपने उत्तर बताया बी ऑप्शन, थेवा कला। प्रतापगढ़ की थेवा कला को इसमें किसमें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में इसको अंकित किया गया है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ का पहुना स्थान, बिल्कुल पहुना की बात हुई है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है?
तो यह जाना जाता है लोहा उपकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने इसका उत्तर बताया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है, शानदार आपका उत्तर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। असम्मिलित युगम है, कौन सा युगम इसमें असम्मिलित है? जस्ते की मूर्तियां जोधपुर, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। रमकड़ा उद्योग, ये भी गलियाकोट, बिल्कुल सही है। सूंगनी नस्वार, ये बिल्कुल गलत है, ये है ब्यावर अजमेर। क्या की है ये? ब्यावर अजमेर, आपको बताना है। खेसले लेटा गांव, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी पर मीनाकारी करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कौन सा संबंध बताना है? राज संबंध। कौन सा संबंध मेरे लाडलों? राज संबंध। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? तो बताना कुदरत सिंह का संबंध भी कौन सी कला से है? मीनाकारी से है। कौन सी कला से है मेरे दोस्तों? मीनाकारी। इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस हस्तकला का जन्म स्थान राजस्थान से माना जाता है? बिल्कुल बताइएगा, राजस्थान से कौन सा माना जाता है? उस्ता कला, ब्लू पोटरी, कोपतगिरी, कठपुतली। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करने का प्रयास किया, कठपुतली, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। उदयपुर इसका स्थान माना जाता है। कोटपुतली अपना राजस्थान में, जयपुर में कोटपुतली भी इसका स्थान माना जाता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। उदयपुर का नाई गांव किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल बताइए, नाई गांव, उदयपुर का नाई गांव है वो किसके लिए जाना जाता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय, सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी आपने क्लिक किया है लकड़ी के आभूषण के लिए, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, लकड़ी के आभूषण के लिए जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर के नेतृत्व में भारतीय लोक कला मंडल ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है? तो बताइएगा किस कला को बताएंगे आप? समझ में आपको ध्यान रखना है कठपुतली। अरे देवीलाल सामर के बारे में अगर बात आती है तो किसकी बात आनी चाहिए आपके दिमाग में? कठपुतली की बात आनी चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान में हस्तशिल्प हथकरघा विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया, फरवरी 2011, बिल्कुल फरवरी 2011 की बात कर रहे हैं अपन मेरे लाडलों। 2011 में इसकी स्थापना की गई, बोर्ड का गठन किया गया। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। बेवान क्या होता है? देखो पहले अपन ने बातचीत कर चुके हैं इसके बारे में। बेवान क्या होता है? लकड़ी में बने देव विमान, इसको बोलते हैं चलता फिरता मंदिर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्लिक हो जाएगा। सही राइट आंसर इसका होने वाला है सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की मानी जाती है? तो बताइएगा। सबसे लोकप्रिय फड़ तो होगी पाबू जी की, और सबसे लंबी होगी देवनारायण जी की फड़। ये भी आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र बनाने में किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे लाडलो, इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? खसखस घास का। अरे कौन सी घास है? खसखस। और इत्र के बारे में 2-3 बातें याद रखनी। इत्र का जो आविष्कार अपने राजस्थान में माना जाता है असमत बेगम। अरे कौन सी बेगम है? असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी मेरे लाडलो? नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। खसखस भी आपको याद रखनी है। ये खसखस एग्जाम में आया हुआ है। सबसे अधिक कौन से ज़िले में मिलती है? सवाई माधोपुर, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर। क्रम भी ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लप्पा लप्पी, मुकेश, किरण आदि किसके प्रकार हैं? यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। लप्पा लप्पी किसका प्रकार है? लापसी का है। राजस्थान के लोकगीत हैं, गोटे का प्रकार है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा उत्तर कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ में मेरे मित्रों बताना। आप जितने आप इसके बारे में लिख सको उतना इसमें लिखना। मैं आपको देखने वाला हूँ, आपके सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूँ इस वीडियो के अंत के बाद में। आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अधिक से अधिक इस चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।